आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज है 18.5 ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर which enclose a given volume of 100 centimeter cube which has the minimum surface area। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कैन की। ये जो सिलेंड्रिकल कैन है इसमें इन्होंने कहा कि वॉल्यूम इसकी कितनी है 100 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर आप देखें तो ये रेडियस हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट हो गई। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हो गया आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। यहाँ से आप h निकाल सकते हो 100 बाय पाई आर स्क्वायर करके। नेक्स्ट वाली बात आती है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया इसका होगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2 पाई आर एच और ये पाई आर स्क्वायर ये पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो इससे अगर हम यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर रखें यानी सरफेस एरिया को हम ऐसे लिखें 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। एच क्या है 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, एक आर से आर गया तो 200 बाय आर आया है। अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा। इसका डिफ्रेंसिएशन इसलिए क्योंकि ये जो मिनिमम है और मैक्सिमम है सरफेस एरिया का निकालना है, इसलिए ds बाई डी आर कर रहे हैं। 2 पाई आर स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन? देखिए ये आगे आएगा तो 4 पाई आर हो गया। ये कितना बनेगा -200 बाय आर स्क्वायर। ये हो गया। अब ds बाय डी आर को आप करेंगे बराबर 0 यानी इसको बराबर 0 करेंगे तो 200 बाय आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर हो गया ये। तो इससे आपको क्या मिलेगा? r मिलना चाहिए। तो ये बनेगा आर क्यूब भी तो बन रहा है ना, 1/3 ही तो पावर बनेगा इसका। तो आर क्यूब बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा 200 बाय 4 पाई। अब चाहें तो इसको आप 50 कर लीजिए और आर को आप लिख दीजिए 50 बाय पाई और इसकी पावर या क्यूब रूट लिख दीजिए 1/3 लिख दीजिए। तो आर ये आ गया। जब ये आर आ गया तो हम d2 एक काम और हमें करना पड़ेगा, इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। d2s बाय डी आर स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 पाई आर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 4 पाई। ये आर स्क्वायर यानी कि आर क्यूब बनेगा नीचे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर क्यूब और 2 आगे आएगा यानी ये हो गया आपका 400। अब आप देखिए ये तो प्लस हो गया, आपको नेगेटिव तो दिख नहीं रहा है इसमें क्योंकि रेडियस नेगेटिव में तो कभी नहीं हो सकता। ये मतलब d2s बाय डी आर स्क्वायर ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब कि ये हमको बता रहा है कि हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब रेडियस कितना होगा 50 बाय पाई की पावर 1/3। यही इसका उत्तर हुआ। अगर आपको हाइट निकालनी है क्योंकि रेडियस निकालना है तो हाइट भी बताना पड़ेगा। h कैसे निकालेंगे? 100 बाय पाई आर स्क्वायर यानी कि 50 बाय पाई का 1/3 है और ये पावर 2 भी है तो 2/3 हो गया। तो ऐसे रख सकते हो आप 2/3 या फिर ऊपर ले जा सकते हो इसको आप, या इसके साथ इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर आप कैसे सॉल्व करना चाहोगे क्योंकि बेसिकली इस 50 बाय पाई को हम लिख सकते हैं ये 2 इंटू 50 बाय पाई लिख सकते हैं इसको। तो इसकी पावर 1 हो गया। ये जब जाएगा ऊपर तो 50 बाय पाई की पावर -2/3। 1 - 2/3 कितना होगा? 3 - 2/3 यानी कि 1/3। तो 2 इंटू 50 बाय पाई की पावर 1/3। तो ये इसका हाइट आ गया, ये इसकी रेडियस आ गया। ये तरीका आप अपनाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है और आपको सारी चीज़ें इसी तरीके से फॉलो करनी है ताकि आप इसको कंप्लीट कर सकें। A beam is supported at two ends is uniformly loaded. The bending moment m at a distance x from one end is given by this. Find the point at which m is maximum in a given case. तो साहब एक बीम है ऐसे करके, ये बीम हो गया। अब हमको कुछ करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने m दिया हुआ है। मैं जस्ट समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको कि बीम जो है वो मान लीजिए इस तरीके से सपोर्टेड है, किसी भी तरीके से सपोर्टेड हो सकती है और यूनिफॉर्मली लोडेड मतलब लोड इसका यूनिफॉर्म है। द बेंडिंग मोमेंट m at distance x, तो मान लीजिए x डिस्टेंस पे यहाँ पर इसका जो बेंडिंग मोमेंट है डिस्टेंस x पे वो ये दिया हुआ है m इक्वल्स टू दिस वन। फाइंड द पॉइंट एट विच m इज मैक्सिमम इन अ गिवन केस। तो आपको बेसिकली इस पूरे इसमें x निकालना है कि किस x पे ये m मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट x मैक्सिमम होगा। एक तरीके का ये फोर्स है। तो इसमें कुछ हमें करना नहीं है। वैसे तो फिजिक्स इसमें डालने की कोशिश की गई है लेकिन हम सीधा इसका dm बाय dx निकालेंगे बस, और कुछ नहीं, क्योंकि ये x वेरिएबल दिख रहा है आपको। बाकी जो कैपिटल में हमेशा वो कांस्टेंट होते हैं। तो dm बाय dx निकालेंगे। इसका डिफरेंशिएशन देखिए wl/2 हो गया माइनस w/2 x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये हो गया। अब इसमें क्या आ गया wl/2 माइनस wx है ना। मिनिमम मैक्सिमम के लिए आपको करना क्या होगा? इसको बराबर 0 करना होगा यानी कि dm बाई dx को 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब wl/2 बराबर wx। तो ये कितना बनेगा? इसमें अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, x हो जाएगा आपका l/2। तो उत्तर तो वैसे यही आ गया है आपका, x होना चाहिए लेंथ/2। अगर इसकी लेंथ l है
तो x होना चाहिए L/2 बिल्कुल बीच में होना चाहिए। लेकिन हम कंफर्म भी कर लें कि भाई मैक्सिमम मिल रहा है कि हमने मिनिमम मिल रहा है, तो हम d2m/dx2 और करेंगे। इसका एक डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, खैर ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -w आएगा। क्योंकि ये माइनस आ गया इसका मतलब ये लेस देन 0 आ गया, और लेस देन 0 का मतलब है हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो ये मैक्सिमम मिलेगा आपका कहाँ पर, L/2 पे, और ये हमने बता भी दिया कि क्या वैल्यू आएगी, x बराबर L/2 होना चाहिए। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है और बहुत इजी चीज़ है ये, इसके फिजिक्स में ना जाएं, जो अपना कोर है, जो आपने प्रोसेस समझा है उसको फॉलो करें, आपको उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला भी कुछ ऐसा ही है। बीम इज सपोर्टेड एट 2 एंड इज यूनिफॉर्मली लोडेड। द बेंडिंग मोमेंट m एट डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड इज गिवन बाय दिस। फाइंड द पॉइंट एट विच m इज मैक्सिमम इन अ गिवन केस। केवल ये एक्सप्रेशन बदला है, बाकी सब कुछ सेम है, तो हम कुछ नहीं करने वाले। हमने डायग्राम पहले ही सीख लिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो मुझे नहीं लगता कि डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। बस आपको इसको डिफ्रेंशिएट करिए सीधा, है ना। अब देखिए ये आपका W(x/3) है, ये नहीं है, इतना ही है, W(x/3) है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो W/3 आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो W/3L² हो गया। x³ का आपका हो गया 3x², है ना। ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे W/3 माइनस WX²/L²। अब इसको हम बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि हम dm/dx को 0 करते हैं, तो इसको 0 कर दीजिए आप। तो W/3 हो गया आपका WX²/L²। इससे आपको x² निकालना है, W ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, और x को x बनेगा इसमें x² L²/3। तो x बनेगा, प्लस माइनस की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि नेगेटिव में कहाँ आएगा डिस्टेंस, है ना, x। तो सीधा यहाँ पर L, ये इसके अंडर रूट जाएगा, तो L/√3 आ गया। यही इसका उत्तर हो गया। थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए, ये जो dm/dx निकाला है आपने, यानी कि ये एक्सप्रेशन, इसको हम d2m/dx2 कर लेते हैं, यानी कि इसका डबल डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका आएगा माइनस ये x² का 2x W/L²। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का मतलब ये है कि m जो होगा वो मैक्सिमम होगा कहाँ पर, जब x होगा L/3। ये इसका उत्तर है। इसको करना कुछ इस तरीके से है, ये स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, यहाँ पर ये सब लिखना है आपको। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of circle and square is minimum? अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वायर है जिसकी लेंथ है 28। यहाँ से यहाँ तक आप x मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप 28 माइनस x मान लीजिए। ऐसी होता है क्योंकि x प्लस y, अगर ये x है ये y है, बराबर 28, तो y अपने आप 28 माइनस x आता है, इसलिए आप डायरेक्ट x और 28 माइनस x लिख लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई एक को स्क्वायर बनाएंगे, इसको हम स्क्वायर बनाएंगे और इसको सर्कल बनाएंगे। ये जो लेंथ है इसको ही मोड़ के हमको ये बनाना है, यानी अगर मैं इसके साइड को, एक साइड को साइड बोलूँ तो 4 बार जब साइड को लेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बार साइड लेंगे, क्योंकि ये एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, तो ये x के बराबर होगा, क्योंकि इसी लेंथ से बन रहा है। यानी 4 इंटू साइड बराबर x, यानी एक साइड जो हुई वो हुई x/4, तो ये एक साइड जो होगी x/4 होगी। क्योंकि हमको कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल और स्क्वायर का निकालना है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का जो आपका एरिया आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सर्कल का एरिया, पहले तो हम नहीं, सर्कल का नहीं, ये तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का ले लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। अब साइड का स्क्वायर करेंगे, और मैंने अभी आपको बताया कि साइड कैसे निकाल रहे हैं हम, x/4 का होल स्क्वायर। ये आपका पहली चीज आ गई, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको एरिया निकालना है सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ये होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर इंटू आर स्क्वायर, पहले तो ये देखिए ये पेरीमीटर क्या होता है, यही जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी उसी को घुमा के, इसी को रोल करके हम एक सर्कल बनाने वाले हैं। तो 28 माइनस x किसके बराबर हो रहा है, पूरा पेरीमीटर के बराबर। जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वो होता है 2πr, है ना, 2πr होता है। तो 2πr आप कहेंगे, यानी कि r हो गया आपका 28 माइनस x/2π, यही हो गया। तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या हो गया, 28 माइनस x का होल स्क्वायर, या 28 माइनस x/2π का इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इन्होंने कहा कि कंबाइंड एरिया ऑफ दिस एंड दिस इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया क्या होगा, कंबाइंड एरिया CA लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, x²/4 16 प्लस ये हुआ 28 माइनस x का होल स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है इतना। अब इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे या थोड़ा रिजॉल्व भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में आपके ये जो वैल्यूज है 16 है 4π स्क्वायर, दोनों की दोनों कांस्टेंट है ना।
ये 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर आया 2 पाई 4 पाई स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से हम लोग ठीक जा रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर बाय 16 तो आ गया। 2 पाई और होता है 28 माइनस एक्स के बराबर, तो आर हो गया 28 माइनस बाय 2 पाई, 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई। और मुझे इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही है। हाँ ये ज़रूर है कि सर्कमफेरेंस जो है ना, मैंने कहा आर बराबर होगा 28 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी कि 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो मैं आप कर रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कंबाइंड एरिया, इसको z मान लेते हैं या a मान, जो भी आप मान सकते हैं। ये इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो dz बाय dx कर रहा हूँ, तो ये होगा 2x बाय 16 प्लस 228 माइनस एक्स, और 28 माइनस एक्स का माइनस हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसको हमको करना है 0 के बराबर, ताकि हम वैल्यू ला पाएँ। इसको मैं बराबर 0 कर रहा हूँ, यानी कि 2x बाय 16 बराबर हो गया 2 इंटू 28 माइनस एक्स बाय 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर आ रहा है इसका। तो इससे हम देखते हैं कि हमारा dz बाय dx क्या वैल्यू देता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बस यही लग रहा है कि ये जो स्क्वायर बन रहा है, अच्छा ये पाई भी तो है, इसीलिए मैं कहूँ यहाँ कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। 1 पाई रहेगा, क्योंकि 1 पाई से तो ये कट जाएगा, तो केवल 4 पाई मानिए, इसको 4 पाई मानिए। अब देखिए 2 से 2 गया, 4 4 जा 16 गया, तो इसको हम यहाँ करेंगे पाई इंटू एक्स बाय 4 बराबर 28 माइनस एक्स। तो x यहाँ से आएगा 28 माइनस पाई एक्स बाय 4, 28, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, अगर आप x लिखना चाहें तो थोड़ा सा और रिजॉल्व करके इसको लिखा जा सकता है। मैं इसका डायरेक्ट x लिख देता हूँ। x जो हमारा आएगा वो 112 बाय पाई प्लस 4 आएगा, इसको रिजॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये 4, अब ये जो पाई एक्स बाय 4 28 माइनस एक्स है ना, इस x को मैंने यहाँ किया क्योंकि ये यहाँ पर आएगा पहले, ऐसे ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 28 के नीचे जाएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन से, तो 112 बाय पाई प्लस 4 आएगा। यहाँ तक हम सब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम हमारा d2z बाय dx2, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा dz बाय dx आया है वो बड़ा सिंपल था। क्या था आपका 2x बाय 16 माइनस 2 इंटू 28 माइनस एक्स बाय 4 पाई। तो उसका हम दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आपका क्या आएगा, मैं d2z बाय dx2 बता रहा हूँ। पहले आपको बता दूँ, ये था 2x बाय 16 माइनस 2 इंटू 28 माइनस एक्स बाय 4 पाई। 2x बाय 16 यानी 8 है, 1 हो जाएगा, 1 बाय 8 माइनस ये तो 1 बाय 2 पाई हो गया, और 28 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स का माइनस 1, तो ये 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 2 पाई। अब ये हो गया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये आपको देगा मिनिमम, और हम मिनिमम ही चाह रहे थे। एक्स क्या बताया था मैंने अभी आपको, 112 बाय पाई प्लस 4। अब आप जानते हैं y कैसे निकालना है। y कैसे निकालना है, y है 28 माइनस एक्स, ये तो है, बस 28 माइनस 112 बाय पाई प्लस 4 करिए, तो आपका क्या आएगा, ये इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 28 पाई बाय पाई प्लस 4। तो जो लेंथ है दोनों पीसेस के वो 112 बाय पाई प्लस 4 और 28 पाई बाय पाई प्लस 4, ये x और y आ गया। ये आपको वैल्यू निकालनी है और ये आपको वैल्यू दर्ज करनी है। तो जो वो अभी हमने डिस्कस किया, डायग्राम बना के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सारा का सारा उसी का निचोड़ है जो अभी मैंने आपको बताया। बाकी ये लैंग्वेजेस ज़रूर आपको लिखनी है ताकि आप अच्छी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन कर सकें। नेक्स्ट वाला है, द वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। वन ऑफ द पीसेस विल बी बेंट इनटू शेप ऑफ अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल वेयर we should cut that the sum of the areas of square and the triangle is minimum। बिल्कुल सेम कहानी है। हमारे पास एक वायर है, हमने इसको 2 भाग में कट किया, 20 मीटर है तो एक को x बोल लीजिए, एक 20 माइनस एक्स हो गया, है ना, 2 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब पहला जो पार्ट है वो बनना है स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था 4 बाय 4 इंटू साइड करें तो पेरीमीटर आता है। पेरीमीटर पूरा x होगा क्योंकि इसी को बनाया जाएगा स्क्वायर में। तो साइड कितना बने, ये 4 इंटू साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर, और पेरीमीटर जो है इंसिडेंटली x है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेरीमीटर है, तो साइड आएगा आपका x बाय 4, ये तो हो गया। और हम जानते हैं साइड x बाय 4 आएगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी x बाय 4 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाय 16, ये तो पहली चीज़ आ गई। अब आएंगे, ये जो साइड है इसका बनेगा आपका ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ये है कि यही जो पेरीमीटर रहेगा ऐसे करके ट्राइंगल बनेगा, तीनों साइड इक्वल होंगी। तो तीनों साइड अगर आप देखें इसका पेरीमीटर तो 3 इंटू साइड, मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ये क्या होता है, क्योंकि आपको पेरीमीटर जो है वो ट्राइंगल का भी जानना होगा, है ना।
देखिए एरिया वगैरह तो आप जानते हैं, लेकिन इसका जो एरिया इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ये हम अभी यूज़ करेंगे, लेकिन 3 इंटू साइड, जब ये जो साइड है इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 - x के बराबर आना है। तो साइड कितना हो गया 20 - x/3। तो अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड मैंने आपको क्या बताया 20 - x/3 का होल स्क्वायर, यही बताया। इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम बताएंगे कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, इसको हमको मिनिमम बताना है। तो कंबाइंड एरिया z ले लेते हैं, ये होगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये हो गया x²/16 प्लस √3/4 और 20 - x का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो मैं इसको सीधा 36 लिख देता हूँ ताकि कंप्यूटेशन में थोड़ी आसानी हो। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dz/dx का, x² का हो जाएगा 2x/16 यानी कि ये हो जाएगा x/8 माइनस ये बनेगा √3/36 ऐसे ही रहेगा। 20 - x का बनेगा 2 इंटू 20 - x, 20 - x का -1 होगा तो ये प्लस आ गया, तो ये हो गया x/8 प्लस 2√3 20 - x/36, ये इसका dz/dx आएगा। ध्यान रहे बीच में आपके ये प्लस का नेगेटिव, ये प्लस है ना तो नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट वाला काम होगा, इसको dz/dx को हम 0 करने वाले हैं, यानी कि ये वाला हमारा स्टेप अभी हम कर रहे हैं। तो 0 करेंगे तो इक्वालिटी आएगी, यानी कि x/8 बराबर 2√3/36 और 20 - x ये आएगा। तो इससे हमें क्या होगा कि हमें एक x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये बनेगा 2 से 2, ये तो आपका हो गया 18 से गया है, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, तो बेसिकली ये हो गया 9x/4 इक्वल्स 20 - x, और ये हो जाएगा 9x/4 प्लस x इक्वल्स 20, 9 + 4/4 यानी 9 + 13/4 x इक्वल्स 20, और x अच्छा ये √3 तो है, ये √3 तो रह गया, ओहो √3 रह गया, इसको दोबारा मैं कंप्यूट करूंगा। मैं आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता देता हूँ √3 के साथ, क्योंकि /3 कंप्यूट करने के बाद मैं डायरेक्ट x की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आप मुझे पूरा यकीन है कि निकाल लेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत है नहीं। तो ये आएगा आपका 80√3/9 + 4√3, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया था लेकिन √3 छोड़ दिया था, इस कारण से ये रह गया। ये आपका x आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मैं डबल डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, इस वाले का, इसका डबल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो d2z/d इज x2 करेंगे, आपको याद होगा क्या था, ये जो मैंने डिफ्रेंसिएशन किया था वो क्या निकल के आया था, वो था 2x/16 यानी कि x/8 माइनस 2√3 20 - x/36। इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/8, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2√3 20 - x का कर लिया मैंने इसलिए कह रहा हूँ, ऑलरेडी 2√3 आएगा इसका, 20 - x का केवल माइनस आएगा और ये 36। तो फाइनल हमारे पास जो डबल डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू आई है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब डबल डिफ्रेंसिएशन में आप देखेंगे 1/8 इसको आप 18 कर सकते हैं, तो फाइनली ये 1/8 प्लस √3/18 आ गया। ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा। ये मिनिमम आप देख रहे हैं, यही आपको बताना था। लेकिन आपको याद होगा x हम क्या निकाल के लाए थे, 80√3/9 + 4√3। आपको y निकालना है तो 20 - x करना पड़ेगा, इसी को कर दीजिए, 80√3 / 9 + 4√3। तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 180 / 9 + 4√3। तो x ये वैल्यू होगी, y ये वैल्यू होगी, इसको आपको शब्दों में भी दर्ज करना होगा। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, रेफरेंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं आगे के लिए, और लिखना कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉज कीजिए, तो रुकिए, समझिए मैंने क्या बोला था और यहाँ पर कैसे हुआ है। ये क्वेश्चन लेंगे हम अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।